चेस्ट में बर्निंग सेंसेशन क्यों होती है जब हम खाना खाते हैं? हमारा पेट भारी भारी सा महसूस होता है, हमें खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता। तो चलिए जानते हैं कि हम चेस्ट में बर्निंग सेंसेशन क्यों होती है, इसके क्या कारण होते हैं। इसमें न्यूरोथेरेपी में इसका हम क्या उपचार करते हैं, ठीक है। तो इसका पहला कारण क्या है कि हमारा लिवर गॉल ब्लैडर स्लगिश है, यानी कि वो कम काम कर रहा है, ठीक है। और दूसरा कारण होता है कि हमारा कोलसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन और कोलसिस्टोकाइनिन सीसी के दो हॉर्मोन्स या एंजाइम्स होते हैं जो हमारे डाइजेशन के लिए ज़रूरी हैं, जो हमारे प्रोटीन को पचाते हैं। तो वो हमारी छोटी आंत के पास ड्यूडेनम और जेजुनम में बनते हैं, ठीक है। जो हमारी छोटी आंत में हमारा सारा प्रोटीन ऑब्जॉर्प्शन होता है, तो उधर अगर ये हार्मोन्स नहीं बनेंगे, कम बनेंगे, तो हमारा प्रोटीन ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा और हमें खट्टी डकार आएंगी, हमारा छाती में जलन होगी खाना खाने के बाद। जो भी हमने फैट्स की चीज़ें खाई, मूंगफली खाई, राजमा खाए, छोले खाए, तो उसके बाद ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। और फिर तीसरा कारण होता है, अगला कारण क्या है कि जो हमारा एम्पुला ऑफ वेटर भाग होता है हमारे पेट में। एम्पुला ऑफ वेटर वो हिस्सा है जहाँ हमारा लिवर, गॉल ब्लैडर और के जो वो होते हैं केमिकल्स होते हैं, और यानी कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वहाँ इकट्ठे होकर कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू निकलकर एम्पुला ऑफ वेटर से होते हुए हमारे ड्यूडेनम और जेजुनम छोटी आंत के हिस्सों में प्रवेश करते हैं। तो अगर एम्पुला ऑफ वेटर के हिस्से में ब्लॉकेज होगी तो हमारे लिवर के और गॉल ब्लैडर के जो एंजाइम्स और हार्मोन्स हैं वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे जो हमारे प्रोटीन डाइजेशन के लिए ज़रूरी हैं। और मरीज को फिर व्यक्ति को खाना खाने के बाद जो उसमें प्रोटीन है, फैट्स हैं, और वो सबको खाने के बाद उनको वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं होते, उनको खट्टी डकार आती है, छाती में जलन होती है। तो हम जो पहली वाली कंडीशन है जिसमें हमारा लिवर गॉल ब्लैडर स्लगिश होता है, तो हम उसके लिए ट्रीटमेंट देते हैं। जो हमारा न्यूरोथेरेपी फॉर्मूला होता है उसमें हम लिवर गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करने के लिए ट्रीटमेंट देते हैं 3 गॉल 7 लिवर के 2 ट्रीटमेंट्स, ठीक है, या फिर 1 गॉल 4 लिवर के 2 ट्रीटमेंट्स, ठीक है। उसके बाद हम उसके लिए कोलसिस्टोकाइनिन सीसीके के लिए हम देते हैं कोल्ड ट्रीटमेंट होता है न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट। इसमें 10 मेडुला 6 गेसाई 3 गॉल, 10 मेडुला 6 गेसाई 3 गॉल। ये क्या होता है, इससे हमारा सीसीके सिक्रेटिन बनने लग जाएगा और हमारा प्रोटीन ठीक से बचेगा, ठीक है। और एक और सिक्रेटिन फार्मूला हमारा अलग से होता है, और सीसीके फार्मूला 10 मेडुला 3 गॉल और सिक्रेटिन फार्मूला 10 मेडुला 6 गेसाई, ठीक है। जो ये ट्रीटमेंट होता है, अगर हम कोल्ड ट्रीटमेंट देंगे तो ये दोनों चीज़ें बनती हैं, और अगर हम स्पेसिफिक सीसीके के लिए देना चाहते हैं तो 10 मेडुला 3 गॉल देंगे, ठीक है। और सिक्रेटिन के लिए देना चाहते हैं तो 10 मेडुला 6 गेसाई देंगे, ठीक है। अगर हम पूरा कवर करना चाहते हैं दोनों ही हार्मोन्स के लिए तो हम कोल्ड ट्रीटमेंट देंगे 10 मेडुला 6 गेसाई 3 गॉल, ठीक है। तो ये हमारा होता है प्रोटीन डाइजेशन का ट्रीटमेंट हो गया। इससे हमारे डाइजेशन में प्रोटीन और फैट्स ठीक से पचने लगेंगे और हमें छाती में जलन नहीं होगी, उसमें खट्टी डकार नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद जो हमारा होता है एम्पुला ऑफ वेटर में ब्लॉकेज है, उसके लिए क्या करते हैं, एम्पुला ऑफ वेटर में अगर ब्लॉकेज है, यानी कि जो लिवर और गॉल ब्लैडर के एंजाइम्स हैं वो जो एक जगह जाकर मिलते हैं कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू एम्पुला ऑफ वेटर में जा रहे हैं, तो वहाँ पर जो ब्लॉकेज है उसके लिए हम वेटर ट्रीटमेंट देते हैं। वेटर ट्रीटमेंट से वहाँ की ब्लॉकेज खुल जाती है, ठीक है। उसके लिए जो हमें प्रोटीन और प्रोटीन डाइजेशन के लिए जो हमें एंजाइम्स और हार्मोन्स चाहिए जो पेट के थ्रू छोटी आंतों में जा रहे हैं, तो वहाँ से वो सीक्रेट होके हमारी छोटी आंत तक पहुँचने में मदद मिलती है और वहाँ प्रोटीन डाइजेशन अच्छी तरह हो पाता है। तो उसके लिए हम वेटर ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है। वेटर ट्रीटमेंट में क्या होता है, वेटर ट्रीटमेंट के लिए 10 मेडुला 3 ONS हाफ कुंडली 40 सेकेंड 8 गॉल
और थोड़ी देर के बाद हम देंगे 1 मिनट रेस्ट करने के बाद 10 लीवर। ठीक है, जो ये वेटर ट्रीटमेंट है इससे मरीज को बहुत लाभ होता है, उसको प्रोटीन डाइजेशन सुधर जाता है। ठीक है, और उसका डाइजेशन अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो आज हमने जाना कि हमारे छाती में जलन क्यों होती है और हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको ऐसा कुछ दिक्कत होती है खाना खाने के बाद तो इसका ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं आप। नियोथेरेपी में इसका बहुत सहज उपचार उपलब्ध है और बाकी आप डाइजेशन को सुधारने के लिए और भी कई तरीके अपना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नमस्ते।